This video is sponsored by Fun Fort Play School. Learn with fun. This school is located in Delhi, Uttam Nagar. For more information, check out our description box. दिल्ली से चल के हमारी सच की रफ्तार की पूरी टीम अलवर और दौसा ज़िले के इन दो ज़िलों में हम लोग आज घूमेंगे और यहाँ पे जुड़ी हुई यहाँ के तमाम लोगों की जुड़ी हुई कुछ बुनियादी ज़रूरतें, कुछ मुद्दे हैं। मुद्दे क्या है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बेरोज़गारी, पानी की समस्या, एजुकेशन, इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग राजस्थान के ये दो ज़िले कवर करेंगे। और ख़ास तौर से जितने दर्शक हमारे देख रहे हैं मैं उनको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर अलवर राजस्थान से जुड़े हुए आपके कुछ सवाल है तो आप हमें हमारे ट्विटर पेज पे, फेसबुक पेज पे हमें पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ से जा रहे थे और यहाँ से जाते हुए एक बड़ी ही मैं कहूँगा बड़ी ही अच्छी जगह एक हम रुके। ये था फौजी राज ढाबा। ये ढाबा जो है वो एक फौजी साहब है, उनके द्वारा चलाया जाता है और आज कोशिश करेंगे, उनसे भी मिलवाएंगे। और क्या है ये ढाबा और क्यों है? सबसे बड़ी बात है हाईवे पे एक ढाबा है और एक ढाबा ऐसी सोच के साथ खोला गया है जो वाकई में काबिल तारीफ़ है। तो इनके जो चलाने वाले हैं, जो इनके मालिक हैं, उनसे हम मिलवाते हैं आपको। सर नमस्कार। एक तो ऐसे मतलब अलवर ज़िले के अंदर हाईवे के ऊपर आपने ये ढाबा खोला हुआ, वाकई में काबिल तारीफ़ है। इसके लिए तो सबसे पहले आपको शुभकामना। दूसरा, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो फ़ौज में रहे हैं और फ़ौज में रहने के बाद, देश सेवा करने के बाद आज आप जन सेवा कर रहे हैं, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। तो हमारी टीम आई थी राजस्थान में कुछ 2-3 मुद्दे लेके कि एक तो जैसे पानी की समस्या राजस्थान के अंदर, दूसरा बेरोज़गारी है, ठीक है, एजुकेशन की भी समस्या है, कुछ नगर निगम की भी समस्या है क्योंकि सड़कें वगैरह कई जगह रास्ते में पानी भरा हुआ था। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने सोचा कि थोड़ा सा चलते चलते आपसे कुछ बातें करें। तो जो पानी की समस्या है इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है और क्या समाधान हो सकता है? देखो, इसके लिए ERCP की योजना चल रही है और काफ़ी दिनों से चल रही है और अभी उम्मीद लगी है बीजेपी सरकार इसको ले आएगी। ऐसे उम्मीद लगी है। अगर वो चंबल का पानी आ जाता है तो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। पर आपको लगता है कि वो इतनी जल्दी आ पाएगा? क्योंकि अगर नहर बनेगी, पानी वहाँ से यहाँ आएगा तो एक बड़ा लंबा समय जाएगा उसमें। आप देखो, इसके लिए तो आप और हम कुछ नहीं कर पाते। ये तो सरकार चाहेगी तो जैसे हर गांव में बोर, इनके पास इतना पैसा है, बजट आता है, जिस बजट को हम अदर जगह काम में लेते हैं तो पहले अगर जल है तो जीवन है। पहले सबसे बड़ी समस्या पानी तो सबसे जरूरी, और शायद पानी की वजह से ये राजस्थान में खेती भी ढंग से नहीं हो पाती। जी हाँ। और ये जो मैं अगर अलवर की बात करता हूँ तो ये कुछ ही जो अतिक्रमण हो रहे हैं बांधों के ऊपर, ये सारा पानी अगर हमारे को मिल जाए जैसे बांध का, हमको पानी की अलवर में कमी नहीं आएगी कभी। अच्छा, कोई कमी नहीं आएगी पानी की। बाहर वालों के लिए लागू हो सकता है लेकिन अलवर को पानी कमी नहीं आएगी अगर ये इसका थोड़ा सा समाधान निकाल दें। मतलब तो सरकार के हाथ में निकाला जाए, सरकार के हाथ में। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है क्योंकि राजस्थान के अंदर राजस्थान क्या है कि आज के टाइम में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है और इस राज्य में आज के समय में भी बेरोजगारी बहुत है। ये बेरोजगारी एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। वैसे तो बेरोजगारी पूरे हिंदुस्तान में है पर राजस्थान में मेरे को लगता है कि बेरोजगारी का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसको लेके आप क्या सोचते हैं? देखो, ऐसा है, अभी ये सरकार चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, हर जगह कमी की जा रही है। जैसे कि एक थाने में 20 सिपाही टोटल मिल पाते हैं जबकि स्ट्रेंथ कितनी की है? 100 आदमी की। अब 20 आदमी क्या क्या ड्यूटी करेंगे? अब 100 आदमी को पूरी स्ट्रेंथ नहीं कर पा रहे हैं। अगर स्ट्रेंथ पूरी कर लेंगे तो ये सारी समस्याएं ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। सरकार की कमजोरी है कि स्ट्रेंथ पूरी क्यों नहीं करते। जैसे हर जगह पर एक, अब मैं एक सुबह एक मेरे नाम नहीं लूँगा, एक सब इंस्पेक्टर से मेरी बातचीत हो रही, बोला साहब कल ड्यूटी करी, परसों ड्यूटी करी, रात की ड्यूटी करी। अच्छा। और अभी तक मुझे होश नहीं है। मतलब 72 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा। तो इस तरह की जो हम पूर्ति करते हैं, काम काज क्यों नहीं होते हमारे? एक जमींदार जाता है किसी भी ऑफिस में, वो कर्मचारी परेशान हो जाता है, क्यों? पूर्ति नहीं हो पा रही है और ये बाकी जगह पैसा खर्च कर रहे हैं। ये सरकार मेरी बात पे अमल करे तो हमारा पहला मुद्दा होता है क्या है कि अगर मैं इस तहसील का MLA बनता हूँ तो मेरी ड्यूटी पहले बनती है मेरे थाने का, मेरे तहसील की, मेरे वहाँ के पूर्ति करूँ पहले कर्मचारियों की। और CM साहब से जाके भाई पहले मेरी पूर्ति करो, उसके बाद अगली कार्रवाई करो। हम आपको चुन के भेजते हैं, इसीलिए भेजते हैं कि आप हमारी आवाज़ को आगे उठाओ। कि इंडिविजुअल जाकर वो बोलेगा नहीं, आपको किस लिए चुन के भेज रहे हैं?
इसलिए चुन के भेज रहे हैं ताकि आप हमारी आवाज़ को आगे आगे तक पहुंचा कह सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और देखो, बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा भी है, क्योंकि अगर युवा के पास रोजगार नहीं होगा, जब तो ये चोर डकैती गुंडागर्दी ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? अब मैं जवान हो गया, बिल्कुल अब मेरे को तो पैसा चाहिए, बिल्कुल परिवार के लिए अब चाहिए। चाहिए। अब मैं आखिर को नौकरी मुझे मिलेगी नहीं तो मैं सर डकैती ही डालूंगा, बिल्कुल मैं तो ये फेरी करूंगा, मैं चोरी करूंगा। तो इसको रोकने के लिए एक ही मुद्दा है, जो आप अदरकों पे खर्च कर रहे हैं पैसे को, इतना टैक्स हमारा जा रहा है। जैसे टोल टैक्स ले लो आप, टोल टैक्स की भी मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मेरा संदेश आगे तक जाता है तो जब आप गाड़ी खरीदते हैं, जब भी उस टोल का पैसा उसी टाइम ले लो इकट्ठा, ताकि एक इतना जो अड़चन, बहुत से झगड़ा होता है, डेली दंगा फसाद होता है टोलों पे। क्यों होता है कि अब जैसे मैं हूँ, मैं सेना में रहा हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि मेरे को टोल, हमको हर जगह टैक्स माफ है, टोल माफ नहीं, टोल माफ क्यों नहीं हमको? अब रिटायर्ड हो गया जब तो हमको होना ही चाहिए। जब हमको फौज में रहते हुए हमारा टोल माफ किया जाता है तो अब क्यों नहीं करे? अब तो हमारी पेंशन ही आती है खाली, सही बात। तो हमको तो होना चाहिए, लेकिन इस बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा, आपने देखो बीच हाईवे पे एक ढाबा खोला हुआ, आपने बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दिया हुआ है जी, और हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग आपको देख भी रहे हैं जी। तो जितने तमाम युवा हैं, खास तौर से राजस्थान के जो युवा हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आजकल का जो युवा है वो थोड़ा भटक भी रहा है, वो सोशल मीडिया में ज़्यादा रहता है, रील की लाइफ में ज़्यादा रहता है। ये मेरा संदेश ये है, एक तो जो सोशल पे जो मोबाइल है ये बड़ा खतरनाक चीज़ है, सोशल मीडिया ये बच्चों के लिए लागू है। इसमें हमारे जो गृहस्थी जीवन बहुत बेकार होता जा रहा है, कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, कितने क्यों। मैं एक साथ में सोशल में भी काम कर रहा हूँ, मैं मीना कम्युनिटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अच्छा, प्रेजेंट अभी। तो बहुत से केस मेरे पास आते हैं, वो सिर्फ ये मोबाइलों की देन है जो रिश्ता टूट रहा है, डाइवर्स हो रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो नई जनरेशन से मेरा संदेश यही है कि मोबाइल पे जितना ध्यान दें उतना पर वर्क पे ध्यान दें, अपना काम करें, काम की कोई कमी नहीं है। अगर आदमी चाहेगा तो काम तो बहुत है, लेकिन काम हम करके राजी, हम सब सोचते हैं हमको एकदम कम मेहनत में अच्छा पैसा मिल जाए एकदम। अब जैसे मैंने आपको बताऊं छोटा सा, मैं रिटायर्ड होके आज मुझे 25 साल 1 महीना हो गया है रिटायर हुए, 25 साल 29 दिन हो गए आज मेरे को रिटायर हुए। तो रिटायर होके आते साथ ही मैंने छोटा सा एक शुरू किया मेहनत करके। तो आप धीरे धीरे मेहनत, रात दिन मेहनत किया मैंने, 72 घंटा जगा हूँ मैं। और यहाँ का नियम निकाला हमने, जैसे दुनिया का, भारत का नहीं दुनिया का पहला ढाबा है कि शराब पीना तो बहुत बढ़िया, पी कर कोई अंदर नहीं आ सकता। अगर कोई पी के आएगा हाथ जोड़ दूंगा, सॉरी भैया यहाँ खाना नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा नियम निकाला हमने। पर सर, शराब का और फौजियों का तो बड़ा गहरा नाता होता है। देखो, फौज में मैं आदमी मारता था, दुश्मन मारता था, मेरे को मेडल मिलता था, और यहाँ किसी को गाली दूंगा तो फट मुझे पुलिस अंदर बंद करेगी। फौज का उसको ले लो मत लो, फौज में तो हमको डेली इशू होती थी, 1 पैक डेली मिलता था, और यहाँ डेली एक पी पीऊंगा तो घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे मुझे। ये तो एक, तो कुल मिला के युवाओं के लिए ये भी है कि थोड़ा नशे से, शराब से हाँ, हमने नशा से, आपको ये पहला ढाबा है इस दुनिया का, मेरी होटल ढाबा के अंदर बीड़ी, सिगरेट, खैनी, तंबाकू, चुर्री, गुटखा, कोई चीज़ हम नहीं बेचते, यहाँ तक कि कोल्ड ड्रिंक भी नहीं बेचते। क्यों नहीं बेचते? इसका रीजन है। अब जो दुकानदारों को, बड़े बड़े डीलरों को मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे वो कि ये कोल्ड ड्रिंक को, पेप्सी, कोला एक स्लो पॉइजन है, जहर है, इसको पानी में डाल के देखिए, सॉरी ये मट्टी में डाल देखिए, मट्टी भी काली पड़ जाएगी। ये बिल्कुल सही बात है, और कई बार हमारे तो देश के ज्ञानी लोग बोलते हैं ये बात। हाँ, मैं कोल्ड ड्रिंक भी नहीं बेचता हूँ मेरे होटल के अंदर। देखो, ये बड़ी गहरी बात है कि हिंदुस्तान का एक ऐसा भी ढाबा है जहाँ कोल्ड ड्रिंक भी नहीं बेची जाती है। वरना तो अगर आप किसी भी ढाबे पे जाओगे, आपको घुसते ही वहाँ फ्रिज मिलेंगे जिनमें खूब भर भर के कोल्ड ड्रिंक और ये जितने भी ड्रिंक्स होती हैं, इनकी भरमार होती है। बीड़ी, सिगरेट, चुर्री, गुटखा मेरा कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई नशा का मेरे पास। मैं पैसे का भूख नहीं, भूख तो है लेकिन जायज़ तरीके से, ईमानदारी से। यहाँ जैसे हमारे यात्री आते हैं बालाजी वाले भाई जैनी लोग, तो हमने यहाँ लहसुन प्याज बंद किया हुआ है। अच्छा। और जहाँ तक कि है कि मेरे स्टाफ को भी प्याज खाना अलाउ नहीं है, क्योंकि प्याज लाना ही गुनाह है। क्योंकि अब अंदर जाएगा तो उसी चाकू से प्याज कट रहा है और उसी से टमाटर कट रहा है, तो कहाँ बचे आप? बिल्कुल। तो आप आए, फौजी भाई 2 दाल लगाओ बिना प्याज, अच्छे मैं लगा दूंगा, तो आप तो कह के फ्री हो गए, लेकिन मैं उसी जगह से उससे प्याज भी काट रहा हूँ और टमाटर भी काट रहा हूँ, तो आपके साथ धोखा हुआ ना। तो कहते हैं दगा किसी का सगा नहीं किया तो कर देखो, और जिसने दगा किया उसका घर जाके देखो।
तो मेरी आत्मा ने माना कि मैं इस देश का सिपाही हूँ, हाँ जी। सिपाही था, सिपाही हूँ, सिपाही रहूँगा। तो मैं मेरे साथ, देश के साथ, मेरे गांव के साथ, मेरे शहर के साथ कोई धोखाबाजी नहीं करूँगा। अच्छा, आपने अभी बात करते में एक बड़ी अच्छी बात बोली थी हमें कि आपने 20 साल फौज को दिए, उससे पहले घर को दिए, फिर परिवार को दिए। मैं चाहूँगा कि जितने हमारे युवा देख रहे हैं उनके लिए ये बात आप जरूर बोलें। देखो, अब ये तो मजाक की बात है। पर ये बात बड़ी गहरी। मैं 20.5 साल का फौज में भर्ती हुआ था, जी। तो 20 साल माँ बाप को, 21 साल यानी माँ बाप को दिया, परिवार को दिया। 21 साल में सेना में रहा हूँ। 21 साल सरकार 78 में भर्ती हुआ था मैं, 78 से और 99 तक रहा हूँ, 21 साल पूरा रहा। 21 साल दे दिया सेना को, इस देश के लिए, रिटायर्ड हो गया। अब 21 साल दे दिया बच्चों को पढ़ा दिया, लिखा दिया अच्छी बड़ी कॉलेजों में, और कमार खाने को जगह बना दी। अब बच गई 21 साल और मेरी ज़िंदगी की, वो सर्व समाज के लिए है। कोई मेरे लायक समाज का किसी तरह का कोई आदमी आता है, रात को 12 बजे पे खड़ा होकर मैं उनके साथ चल जाऊँगा, और जो मेरे से होगी मैं करूँगा। तो 21 चौका 84, 14 साल का होगा, 25 साल का होगा और मैं परमात्मा का प्यारा हो जाऊँगा। चलिए, ऐसी मेरी आत्मा कहती है इस बात को, मैं नहीं कह रहा, मेरी आत्मा कहती है। अब आप उसकी मर्जी पल का ही पता नहीं है। हम परमात्मा से यही दुआ करेंगे कि आपकी उम्र और लंबी हो, ताकि हमारे देश के युवा, हमारे देश के लोग आपसे और चीज़ें सीखने को मिले। तो दोस्तों, राजस्थान से जुड़ी इसी तरह की तमाम रोचक चीज़ें और तमाम यहाँ के मुद्दे हम अपने चैनल पर ऐसे उठाते रहेंगे। बस आपको हमारे साथ बने रहना है। एक कल का सबके लिए निमंत्रण है, हर महीने के लास्ट संडे अपने लंगर चलता है। हाँ, मुझे पता चला। अब कल है वो। अच्छा, कल है। और कल अपनी इस ढाबे को 25 साल हो जाएंगे। बहुत बहुत मुबारक। तो कल इसके जन्मदिन मनाया जाएगा और कल का लंगर भी है। तो आप सबको मेरा हाथ जोड़ के, आप जितने भी आ सको लंगर का प्रसाद लें और मुझे दुआएं दें कि मैं ऐसे ही आकड़ के चलता रहूं। नहीं, हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और देश के सिपाही हैं आप, तो आपके साथ तो पूरा देश खड़ा है। सिपाही था, सिपाही हूँ, सिपाही रहूँगा। जय हिंद।